हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का CBT 1 का एग्जामिनेशन 7 चरण में कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब लगातार कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं आंसर की का, रिस्पांस की का और ऑब्जेक्शन रेज का। तो दोस्तों इसके अंतर्गत रेलवे ने एक बड़ी ऑफिशियल सूचना जारी की है आज ही के डेट में, और ये रहा वो ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1। तो दोस्तों ये आपका CBT 1 जैसे कि आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ देखिए, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्सेस एंड keys and raising of objection if any to question option keys। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का है वो आपका रिस्पांस की यानी आंसर की, और साथ ही साथ किसी भी प्रॉब्लम आपको होता है यानी आपका आंसर सही है, रेलवे ने गलत कर दिया है, तो दोस्तों उस वहाँ पर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि ये हमारा उत्तर जो है सही है। तो दोस्तों उसके लिए क्या पूरी सूचना है, इसको देखने के लिए हम डिटेल में चलते हैं नीचे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एनटीपीसी पोस्ट अगेंस्ट CEN 1/2019 was conducted from 28/12/2020 to 31/7/2021। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बीच में आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हुए, और उसके बाद आगे देखिए, तो इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन दिस CBT 1 टू व्यू देयर क्वेश्चन पेपर्स, रिस्पॉन्सेस एंड आंसर कीज, a link has been provided on the website of RRB which will be active from 16/8/2021 at 20 hours to 23/8/2021 at 23:59 आवर। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप सभी लोगों का जो आंसर की है वो उपलब्ध आपको कराया जाएगा। आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली लॉगिन करना है, और दोस्तों रेलवे हर जोन में आपको ये लिंक प्रोवाइड कर देगा। तो कब से कब आप देख सकते हो, तो देखिए यहाँ पर 16, याद रखिएगा 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में ही ये सारा कुछ होगा। उसी बीच में आपको लॉगिन करना है और आंसर की आपको देख लेना है क्या सही है क्या गलत, कितना आपका सही है। और अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको संदेह होता है यानी आपका सही है, रेलवे ने गलत कर दिया है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हो, जिसके लिए दोस्तों आपको कुछ शुल्क भी अदा करना होगा। तो इसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। तो आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। देखिए यहाँ पर, आफ्टर व्यूइंग द डिटेल as above objection if any regarding the question option and key published can be raised by the candidate for which the time schedule fee and procedure is given below। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी में कोई ऑब्जेक्शन डालना है तो उसके लिए भी एक निर्धारित टाइम डिसाइड किया गया है। तो वहाँ देखिए यहाँ पर क्या है। सो फ्रेंड यहाँ देखिए, नंबर 1 में टाइम शेड्यूल है, तो नंबर 1, उसके बाद एक्टिविटी। दोस्तों देखिए यहाँ पर व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्सेस एंड की। तो आपको क्वेश्चन पेपर और आपका रिस्पॉन्स और की यानी आंसर की आपका क्या है, तो वो देखने के लिए जो समय निर्धारित यहाँ किया गया है वो आपका है 16/8/2021 से आपका स्टार्ट होएगा रात को 8 बजे से, याद रखिएगा। और उसके बाद आपका सेकेंड में है रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन पेपर, ऑप्शन एंड कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट। तो दोस्तों आप कब से रेज कर सकते हो अपना ऑब्जेक्शन, तो वो 18/8/2021 के बाद रात को 8 बजे, इसके बाद ही दोस्तों आप रेज कर सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट डेट है देखिए यहाँ पर, क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्शन, रेजिंग एंड पेमेंट विंडो। तो दोस्तों ये आपका लास्ट डेट है, तो कब है, तो 23/8/2021 एट 23:59 आवर। तो दोस्तों आपके पास समय है अच्छा खासा, इस बीच में आप अप्लाई कर दीजिए। आप अपना क्वेश्चन मिलाप कर लीजिए, किसी क्वेश्चन में अगर किसी उत्तर में आपको दिक्कत होता है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो ये समय सीमा वहाँ पर रेलवे ने निर्धारित कर दी है, तो इसको मेंटेन आपको रखना है। और आगे देखिए, आप फ़ी की बात की गई है, द प्रिस्क्राइब फ़ी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन इज़ 50। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपये अदा करना पड़ेगा अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो, प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विसेज चार्ज पर क्वेश्चन। इन केस द ऑब्जेक्शन रेज इज फाउंड टू बी करेक्ट, द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन
shall be refunded to the candidate। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किया और वो आपका सही निकला तो आपका जो 50 रुपया है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। द रिफंड विल बी मेड टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट। तो दोस्तों आपने जिस बैंक अकाउंट से ये 50 रुपये अदा करेंगे ऑब्जेक्शन के लिए, अगर आपका सही रहा तो उसी बैंक अकाउंट में आपका जो 50 रुपया है वो वापस हो जाएगा। ये 50 रुपया सिर्फ एक क्वेश्चन रेज करने के लिए है। अगर आप 2 क्वेश्चन करते हो तो आपको 100 रुपया अदा करना होगा और वो 100 रुपया पे आपका रिफंड हो जाएगा अगर आपका सही रहा तो। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर नोट फॉर पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड। तो दोस्तों कौन कौन सा आप कार्ड यूज़ कर सकते हो इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो जैसे देखिए रुपे कार्ड है, उसके बाद SBI, वीज़ा, मास्टर कार्ड आर अलाउड, अदर बैंक वीज़ा मास्टर कार्ड कैन नॉट बी यूज। तो दोस्तों आपके पास ये उपलब्ध है, ये दोनों ऑप्शन आप देखिएगा। अगर आपके पास उपलब्ध है, रुपे कार्ड है अलाउ है, उसके बाद SBI, वीज़ा, मास्टर कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हो। अदर बैंक का जो है मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड कैन नॉट बी यूज, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन। तो देखिए यहाँ पर द डिटेल प्रोसीजर विथ नेसेसरी गाइडलाइन विल बी मेड अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। तो दोस्तों आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। नंबर 4 में आते हैं, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेज ऑब्जेक्शन इफ़ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम दैट इज़ 23/8/2021 एट 23:59 आवर। तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखिएगा कि आपके पास समय है 23/8/2021 के पहले आपको अप्लाई कर देना है। रात को 11:59 के पहले आपको अप्लाई कर देना है और साथ ही साथ पेमेंट भी कर देना है। आफ्टर विच नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चंस, ऑप्शन कीज एटसेट्रा विल बी एंटरटेन्ड। तो दोस्तों इसके बाद आप ये समय सीमा के बाद अगर अप्लाई करते हो तो उसमें कोई कार्रवाई आपको नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। The decision of RRB on the objection raised shall be final and binding and no further correspondence shall be entertained from the candidate in the matter। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि रेलवे इसको पूरे जैसे जानकारी लेगा कि सही में ये क्वेश्चन या उत्तर सही है या गलत है। अगर तो और रेलवे का जो डिसीजन है वही फाइनल रहेगा और कैंडिडेट इसमें किसी प्रकार की और कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रहा डेट आपका 13 तारीख का, यानी आज ही का डेट में ये सूचना जारी की गई है RRB के ऑफिशियल वेबसाइट्स में। सो फ्रेंड्स ये रही लेटेस्ट सूचना जो कि NTPC ग्रेजुएट के लिए आ रही थी। अगली सूचना के दोस्तों आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।